हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ अपने अब्बा के घर। तो दावत थी मेरे अब्बा के घर पे, तो काफ़ी दिन हो गया मुझे जाके, 4-5 महीने हो गए मुझे। तो कल अब्बा ने दावत दी कि आज आप, वो चिल्ला भी रहे थे कि अभी तक आई क्यों नहीं। तो बस मैं गई, और फ्राइडे था तो कितना भी जल्दी काम करो लेट ही हो जाता है। बच्चों लोग को नहला के फिर नाश्ता वगैरह दे के बच्चों लोग को स्कूल भेजिए। हाफ डे था, जल्दी जल्दी लोग आ गए। फिर उन लोग को नहला के नमाज़ वगैरह पढ़ के, लेकिन फिर भी टाइम हो ही गया। अब्बा बहुत चिल्ला रहे थे, तो फिर भी मुझे टाइम हो ही गया। कितना भी जल्दी करो टाइम हो ही जाता है। पता नहीं फ्राइडे के दिन ही, हर रोज़ एक ही काम होता है, फिर भी फ्राइडे के दिन ही क्यों लेट हो जाता है, क्या मालूम। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मेरे अब्बू ने न्यू घर लिए थे, इसी की वजह से मुझे दावत दिए थे। माशाल्लाह उनका घर बहुत प्यारा था। और मम्मी ने बनाए थे खाना, पुलाव बनाए थे और कस्टर्ड बनाए थे। माशाल्लाह उनके यहाँ पे इतना अच्छा था, रौनक थी, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह घर था। और बाहर का व्यू इतना प्यारा खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही। और ठंडी का मौसम है तो ठंड तो इतनी थी, और वहाँ मेला लगा हुआ था, वहीं से ही मतलब बहुत ही अच्छा व्यू था। मेरे को तो वहाँ से आने का दिल ही नहीं हो रहा था, इतना सुकून लग रहा था बाहर। ये मेरी छोटी बेटी है, ये कहीं पे भी देखो तो पोस इनका चालू रहता है, और इनको फ़ोन चाहिए। इनका आजकल के बच्चों का फ़ोन का ही शौक़ है। इनको चाहिए iPhone 60 Pro Max। कभी भी चाहिए तो बोले क्या मम्मा फ़ोन दिलाओ, iPhone 60 Pro Max। तो खैर, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका घर बहुत प्यारा है माशाल्लाह से, और बाहर का व्यू भी बहुत ही अच्छा। मेरी अम्मी मुझे बहुत चिल्ला रहे थे कि अभी तक कितने टाइम हो गया मुझे आई क्यों नहीं। नहीं, क्लासेस जाना भी होता है, घर भी देखना होता है, बच्चे भी देखना होता है, सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता है। तो मेरी अम्मी बनाए थे, मेरी अम्मी माशाल्लाह खाना बहुत ही टेस्टी बनाते हैं, और मुझे इनका हाथ का खाना बहुत पसंद है। तो मेरा अज़लान गिर के आता, बहुत रो रहा था। इतना समझाने के बाद वो चुप हुआ। फिर वो हम लोग वहाँ से निकले तो भी उनका मुँह खुला हुआ है, मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे आँखों में से। वहाँ से हम लोग फिर निकले घर की तरफ आने के लिए, और इनका मुंह फुला हुआ ही था। तो ये है मेरा बेटा, बड़ा बेटा है, सब में अयान नाम है इसका, माशाल्लाह 7th में पढ़ रहा है। तो रास्ते में हम लोग ने बहुत एंजॉय किए। मेला लगा हुआ था तो सब ज़िद कर रहे थे बच्चे चलने के लिए, लेकिन काफ़ी थक गए थे, सुबह से निकले थे, और दिन में काम भी काफ़ी था, तो थक गए हुए थे। तो बोले नहीं, फिर कभी चले जाएंगे। तो बस फिर मैं जल्दी जल्दी आ गई वहाँ से। अब आने के वहाँ से खाना तो खा कर आए थे, लेकिन फिर भी मेरे बच्चों को भूख लगी कि अभी जब नहीं होता है घर में तो वो कोई भी, ज़ाहिर है मेरा भी वही है कि जब नहीं बना होता है तो भूख लगती है। तो फिर मैं जल्दी जल्दी आके, अज़लान बहुत रो रहा था, नींद में था, तो मैंने टमाटर की चटनी और चावल बना ली। टमाटर की चटनी तो सभी बनाते हैं, लेकिन ये मेरे स्टाइल में बनाई है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज था चिल्ड्रंस डे, तो बाजू वाले लोग ने, मतलब हमारे पड़ोस में ही रहते, उन्होंने केक, चॉकलेट, वेफ़र दिए थे। तो मेरी बेटी पूछती है जाके कि आपके बर्थडे है? तो बोलते नहीं, आज चिल्ड्रंस डे है, ये वजह से बोले केक काट रहे हैं, उसको केक का बहुत शौक़ है। तो जल्दी जल्दी फिर मैंने कांदा मिर्ची लाल करी, कड़ी पत्ता भी साथ ही में डाल दी थी, और फिर एक तरफ मैंने टमाटर और हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर सब एक ही में डाल दी थी, और नमक डाल दी थी। और फिर अच्छे से कांदे की भुनाई करके, अच्छे से लाइट ब्राउन हो जाता है ना, बस वैसे में ही अपने को टमाटर डाल देना। ज़्यादा पकाना नहीं है, वरना जल जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो मैंने टमाटर ऐड कर दी। टमाटर अच्छे से गले तक के हमें पूरा मैश करना है, अच्छे से बनाना है, अच्छे से भुनाई करनी है। तो टमाटर ऐड कर दी, तो मैंने तभी थोड़ी सी कोतमीर भी ऐड कर दी थी, और थोड़ी रख दी थी कि जब बनेगा तब ऊपर से ऐड करने के लिए। 10 मिनट में मेरी टमाटर की चटनी बनके रेडी हो गई। फिर मैंने अच्छे से देखी और मैश करी टमाटर को। अच्छे से हमें मैश करना है, ज़रा भी अक्खा छोड़ना नहीं है, वरना वो टमाटर, मुझे तो अक्खा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बस अच्छे से मैश करना है। तो हमारी टमाटर की चटनी बनके रेडी है। फिर चावल के साथ मैंने सब बच्चे लोग को सबसे पहले खाना दे दिया, फिर उसके बाद इशा की नमाज़ अदा की। नमाज़ वगैरह पढ़ के हो चुका था, बच्चे लोग को बिस्तर वगैरह सब डाल के दे दी। तो मुझे बर्तन धोना था। बर्तन मैं वैसे बिल्कुल रखती नहीं हूँ रात के टाइम,
कभी इनके साथ तबीयत ठीक नहीं होती है या कुछ रहता है तो ही मेरा बर्तन रह जाता है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह रात के टाइम मुझे किचन साफ़ करके ही सोती हूँ, क्योंकि दूसरे दिन बच्चों की स्कूल होती है, फिर जल्दी जल्दी उठ के उनको नाश्ता देना होता है, टिफ़िन बनाना होता है, तो सब मैनेज नहीं हो पाता है। फिर अज़लान भी बहुत रोता है सुबह के टाइम, उनको नाश्ता ये वो दो, तो किचन गंदा रहता है तो फिर सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता है। उसके लिए मैं रात में ही सब रेडी कर लेती हूँ और बच्चों के टिफ़िन की तैयारी भी कर लेती हूँ कि सुबह में मुझे बस जो भी बनाना है एक दिन पहले ही रेडी कर लो, सुबह में ज़्यादा मुझे कुछ काम ना रहे, क्योंकि अज़लान को फिर नाश्ता कराओ, फिर सब देखना होता है, फिर सब कुछ एक साथ मैनेज नहीं हो पाता है। आई होप आप समझते होंगे कि एक माँ बनना, एक घर लेके चलना कितना ही बड़ा मुश्किल होता है। खैर मेरे बर्तन धो के रेडी हो चुके थे, सब काम मेरा हो गया था, बस अज़लान को सुलाना था और बस मेरे वीडियो एडिटिंग बाकी था। तो वीडियो एडिटिंग जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ, रात में ही सब कर लेती हूँ और फिर अज़लान को सुलाते हुए वो मेरा अज़लान मुझे जल्दी सुला देता है। उसको जब मैं लेटती हूँ ना तो वो मेरे को भी थपक के सुला देता है, वो भी सो जाता है, मैं भी सो जाती हूँ। मेरा काम है ना एडिटिंग का अधूरा रह जाता है, तो मैंने बोली नहीं आज मैं बैठ के ही सुलाऊँगी। तो मैं गोद में लेके उसको सुलाने लगी तो वो बस यहाँ वहाँ देख रहा था, उसको सोना नहीं था। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो अपनी दुआ में ख़ास दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।